नमस्कार, ये वक्त खबर झारखंड का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले खबर बोकारो से है, जहां तेनूघाट डैम में 2 लड़कियों ने छलांग लगा दी। दोनों लड़कियां केबी कॉलेज कथारा की छात्रा थीं और जरीडीह की रहने वाली थीं। हालांकि दोनों लड़कियों ने छलांग क्यों लगाई, इसके बारे में फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। बताया जा रहा है कि लड़कियों की उम्र 16 और 18 साल थी। फिलहाल गोताखोरों की मदद से शव को तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है। और वहीं चतरा के मुहाने नदी में डूबे सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय तैराकों की मदद से ये शव बरामद किए। 24 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद नदी में लोगों को वापस किया गया, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं। 24 घंटे की जद्दोजहद, 5 लोगों को लील गई मुहानी। आखिरी सोमवारी के मौके पर उठी सिसकियां। स्थानीय तैराकों और एनडीआरएफ की दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद सभी 5 बच्चों के शव मुहाने नदी से निकाल लिए गए। लेकिन दिल दहला देने वाली इस घटना में कई परिवारों के चिराग बुझ गए। सोमवार की देर शाम से चले एनडीआरएफ के ऑपरेशन के बाद शव तो निकाल लिए गए, लेकिन हर तरफ खामोशी है, हैरानी है। दरअसल हजारीबाग के चौपारण के रहने वाले 3 परिवार इटखोरी स्थित सहस्त्र शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे। जल भरने के दौरान अचानक मुहाने नदी का जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव में 8 बच्चे बह गए। 3 बच्चों को समय रहते स्थानीय तैराकों ने निकालने में कामयाबी पाई, लेकिन अफसोस कि 5 बच्चों को मुहाने नदी बहा ले गई। जो बच्चे बह गए थे, 5 लोगों की सूचना थी। इसमें से 4 बच्चों के शव प्राप्त किए जा चुके हैं और आखिरी बच्चे के लिए लगातार एनडीआरएफ और लोकल टीम और जिला पुलिस भी प्रयास करते हैं। सवाल है, क्यों नहीं थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम? गोताखोरों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? महिला और बच्चों की सुरक्षा आखिर भगवान भरोसे क्यों? मुहाने नदी के किनारे भक्तों की खुशियां एक साथ 5 बच्चों के डूबने से खामोशी में बदल गई। बच्चों की मौत के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो घटना के वक्त दूर दूर तक नहीं था। संजीत मिश्रा, ज़े मीडिया, चतरा। इधर गढ़वा में 8 साल की बच्ची को पानी में बहाकर मार डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है और इसके पीछे तंत्र साधना को जिम्मेदार बताया जा रहा है। घटना झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित गोदरमाना गांव की है। तंत्र मंत्र में बच्ची की बलि। मंत्र सिद्धि के लिए मौत का खेल। गढ़वा में अंधविश्वास के इंतहा। गढ़वा में मंत्र सिद्धि के लिए मौत का खेल खेला गया। अंधविश्वास की इंतहा देखिए कि तंत्र साधना के लिए एक बच्ची की बलि दे दी गई। आरोप है कि एक महिला ने डायन बिसाही में मंत्र सिद्धि के लिए 8 साल की बच्ची की बलि दे दी। बलि के लिए बच्ची को पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई। अब 2 दिन के बाद बच्ची का शव मिला है, तो पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। तो 5 साल हम उसका से नहीं बोलचाल किया, तब 5 साल के बाद तब हमारा से हल्का हल्का बोलचाल करते हमारा 10 लाख शासन में घटना किया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित गोदरमाना गांव का ये मामला अंधी आस्था की बानगी है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। वहीं तंत्र मंत्र के एंगल को भी खंगाला जा रहा है। 2 दिन पहले ये सूचना थी कि एक लड़की जो है उसको लेके गई और नदी में वो बह गई है, लेकिन आज जो है उसका शव हमको मिला है। हम उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। तांत्रिक वाला है या कुछ और मुद्दा है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे और वहाँ और इन्वेस्टिगेशन करने पे सारा मामले का खुलासा हो जाएगा।
सवाल है कि तंत्र सिद्धि के नाम पर क्यों भेंट चढ़ाई जा रही है लोगों की जान। आज के आधुनिक दौर में इतनी पिछड़ी सोच क्यों? कैसे खत्म होगी समाज से ये बुराई? जाहिर है सोच और समझ दोनों बदलने की जरूरत है। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। और धनबाद से इस वक्त अहम खबर है, जहां पीएमसीएच में 2 दिनों से जारी हड़ताल खत्म हो गई है। पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। 416 आउटसोर्सिंग कर्मचारी कुल मिलाकर हड़ताल पर थे। धनबाद मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के साथ बातचीत के बाद कर्मचारियों ने फिलहाल हड़ताल वापस ले ली है। हालांकि हड़ताली कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो फिर से हड़ताल करेंगे। मेयर ने पीएमसीएच प्रबंधन से बातचीत के दौरान कहा कि एग्रीमेंट के आधार पर यह पाया गया कि श्रम कानून के मुताबिक कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। पीएमसीएच प्रबंधन सीधे कर्मियों को उन्हें वेतन भुगतान कर सके, इसके लिए उनका बैंक खाता खोलकर राशि उनके अकाउंट में ही ट्रांसफर किए जाने का सुझाव दिया गया है। जो स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड पर्सन्स को रख के यहाँ काम हो रहा है, पहली बात तो जितना उसको आदमी रखना चाहिए उससे करीब करीब आधा से थोड़ा ज़्यादा रखे हुए, उतना आदमी नहीं रखे हुए हैं। वो लग रहा है कि सक्षम नहीं है उतने आदमी रखने में। तो हम लोग सरकार से बात करेंगे कि एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर दे करके बाकी का आदमी रखने का व्यवस्था कराए। हम लोगों को उनके तरफ से बहुत अच्छा आश्वासन मिला, सारी बातों को क्लियर किया। उन्होंने कहा कि पीएफ, ईएसआई और बोनस और जो हमारा न्यूनतम मजदूरी में जो कमी था वो सारा फुलफिल करेंगे। इसके लिए 4 दिन का टाइम दिया। गरीबों के हक पर डाका, वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाली राशि को हड़पने का गढ़वा में खुलासा हुआ है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गढ़वा में सबसे बड़ी लूट की इनसाइड स्टोरी। लूट में अपने शामिल। पीएम आवास योजना की राशि की हेराफेरी में शामिल 2 लोग गिरफ्तार। गरीबों के सिर पर छत हो, इसके लिए पीएम आवास योजना शुरू की गई, लेकिन गढ़वा में साइबर अपराधी और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से गरीबों के हक के करोड़ों रुपए लाभुकों के खाते में जमा ही नहीं किया गया। ऐसी हेराफेरी सिर्फ गढ़वा के 94 लाभुकों से नहीं किया गया, बल्कि राज्य के कई हिस्सों में भी अंजाम दिया गया। दुमका से 10, कोडरमा से 10, चतरा के 10, लातेहार के 96 लाभुकों की राशि को गढ़वा के 2 प्रखंड कांडी और बडडीहा प्रखंड के कई खातों में भेजा गया। इतना ही नहीं, शातिरों ने तो यूपी के चंदौली और हरियाणा के कैथल जिले से भी पीएम आवास योजना की राशि उड़ाते हुए गढ़वा के खाते में ट्रांसफर करा लिया है। 2 लोग डिटेन्ड हैं, अभी उनसे इंटरोगेशन जारी है। उसमें और लोगों के भी आने की, किस किस लेवल पे कहाँ नेग्लिजेंस हुई और कौन लोग हैं जिनकी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में है, उस पर जांच अभी जारी है। एक सीएसपी संचालक के साथ एक सरकारी कर्मी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये खेल कितना गहरा था उसका अंदेशा कुछ महीने पहले ही जाहिर कर दिया गया था। और सभी प्रखंडों को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी शामिल लोगों का नाम और आता है तो तत्काल वो उन पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। साफ है, दाल पूरी ही काली है। ऐसे में जरूरी है सही नियत और सही कार्रवाई से हर सच को सामने लाने की। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। तमाड़ के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी राजा पीटर और नक्सली कुंदन पाहन समेत 10 अपराधियों के खिलाफ आरोप आज तय कर दिए गए हैं। रांची सिविल कोर्ट में एनआईए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया। अब इस मामले में गवाही होगी। आरोप है कि कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन ने AK-47 से रमेश सिंह मुंडा की हत्या की। इसे इनकार करते हुए कुंदन पाहन ने कहा कि वो माओवादी है लेकिन हत्यारा नहीं।
राजा पीटर के वकील ने एनआईए पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। कहा कि आरोपी बोकारो में सुदेश महतो के ड्राइवर के पास रुके हुए थे, बावजूद उसके चार्जशीट में सुदेश महतो का नाम ही नहीं है। रमेश सिंह मुंडा की हत्या 9 जुलाई 2008 को उस समय कर दी गई थी जब वो बुंडू के एसएस हाई स्कूल में सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अब क्या होगा कोर्ट का? अगली तारीख से गवाही शुरू होगी। एनआईए का जो जांच है वो एक तरफा है, संदेहास्पद है। एनआईए जो जांच कर रही है उसमें राजा पीटर साहब को फंसाया जा रहा है और मेरे पास एक एनआईए का ही डॉक्यूमेंट है जो कुछ बताता है कि किसी पे पर्दा डाला जा रहा है। मैंने अदालत में कह दिया है कि षड्यंत्र मैंने नहीं किया, मेरे ऊपर षड्यंत्र करके मुकदमे में फंसाया गया और सारी बातें बेबुनियाद है, झूठी है। रांची में कैबिनेट की बैठक में आज कुल 8 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। राज्य मंत्रिपरिषद ने शोक प्रस्ताव पारित किया। वाजपेयी जी के निधन पर सीएम समेत अन्य मंत्रियों ने 1 मिनट का मौन रखा। जो फैसले लिए गए हैं आपको बता दें एक एक करके उनके बारे में। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत मुख्य विद्युत अभियंता सह विद्युत निरीक्षक के कार्यालय को संलग्न कार्यालय के रूप में मंजूरी दी गई है। चाईबासा के पहाड़ डीहा स्वर्ण खनिज ब्लॉक का समेकित लाइसेंस कोलकाता की खनन कंपनियों को दिया गया है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए 882 पद सृजन को मंजूरी दी गई है। दुमका, हजारीबाग और पलामू के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद हैं ये। वहीं चौथे बिंदु की अगर बात करें तो चतुर्थ विधानसभा के मानसून सत्र के सत्रावसान को मंजूरी मिल गई है। 5वां एजेंडा जो था वो ये कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षियों को वनपाल में प्रोन्नति के लिए नियमावली को मंजूरी मिल गई है। 2013 के पहले से कार्यरत वन रक्षियों का ये मामला है। अन्य चार्ज के विरुद्ध भी जो संचालन पदाधिकारी ने इनके विरुद्ध जो आरोप था वो सत्य पाया और गंभीर आरोप थे, तो इस आरोप पर भी विधि विभाग से मंतव्य के आलोक में कि अगर एक चार्ज में बर्खास्त हो गए तो आप दूसरे चार्ज भी अगर संचालन पदाधिकारी जो प्रक्रिया अपना के अगर वो अनुशंसा होती है तो उस पर भी बर्खास्त कर सकते हैं। झारखंड के 7 जिलों में अभी भी ब्लड बैंक नहीं है। इन जिलों में सीएम रघुवर दास ने जल्द से ये सुविधा तैयार करने का आदेश दिया है। सीएम ने यह आदेश स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिया। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के सभी बड़े अस्पतालों में प्रबंधन को अलग किया जाए। रिम्स की तर्ज पर दोनों मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पतालों में भी प्रबंधन और चिकित्सक का काम अलग अलग होंगे। चिकित्सक केवल मरीजों का इलाज करेंगे, जबकि अस्पताल का प्रबंधन देखने के लिए अलग से भर्ती की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। राज्य में खून की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक दिन राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री का जोर बेहद पिछड़े 6 जिलों पर है, जहां महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देने का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रोजेक्ट भवन से देवघर के कांवड़ियों की तरह बासुकीनाथ धाम पहुंचे कांवड़ियों से भी सीधी बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में कांवड़ियों ने शिवगंगा की सफाई और आवागमन में जाम की शिकायत की, जिसे रघुवर दास ने अगले साल ठीक करने का भरोसा दिया। साथ ही सीएम ने यह भी घोषणा की है कि सावन के बाद देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम शुरू होगा। सर, मैं यूपी गोरखपुर से आया हूँ। मैं 20 साल से आ रहा हूँ। ऐसा व्यवस्था कभी नहीं मिला था। जो व्यवस्था आज यहाँ मिला है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा मुझे यहाँ लगा। ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा बार आने का मन करता है। सुतने उतने के सब चीज की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम के सबके अच्छा व्यवस्था है, कोई चीज की कमी नहीं है। थोड़ा सा छल्ला पड़ गया था, फिर भी इलाज विलाज सब अच्छा हो गया है। सरकार और जिला प्रशासन के लिए ये सुकून की बात है कि उनकी सेवा से कांवरियों को एक बेहतर माहौल मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि सीएम से सीधे तौर पर कांवरियों ने कुछ शिकायतें की, जिसे 2019 में ठीक करने का सीएम ने संकल्प जताया। थोड़ा सा परेशानी बासुकीनाथ से आने में सर,
जाम मिलता है रास्ता में, शिव गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था हो जाए तो और बेहतर होगा सर। आपकी जो समस्या आपने जो अभी इंकित कराई वो निश्चित रूप से सरकार का, प्रशासन का प्रयास रहेगा कि उसमें हम सुधार लाएं। कांवरियों ने बासुकीनाथ मंदिर जाने में होने वाली परेशानियों की भी सीएम को जानकारी दी। बस पड़ाव से मंदिर जाने में रिक्शे वाले की मनमानी की शिकायत की, साथ ही मंदिर और बस पड़ाव के बीच पेयजल सुविधा को बढ़ाने की मांग की। सीएम ने सुझाव को सेवा की बेहतरी का मौका माना और देवघर बासुकीनाथ श्रावणी मेले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का संकल्प जताया। हमारी सरकार बासुकीनाथ और देवघर को एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। देवघर बाबा धाम में सेकेंड फेज क्यू लाइन की हम लोग इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद, श्रावणी मेले के बाद शुरू करेंगे। टेंट सिटी, शौचालय और कांवरिया पथ के दौरान बाकी सेवाओं से श्रद्धालु बेहद संतुष्ट दिखे। सेवा से संतुष्टि तक के इस मेले में कांवरियों ने रघुवर सरकार को और हौसला दिया है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। धनबाद के गोडूडीह में बीसीसीएल की कोल साइडिंग का काम कर रही बीकेबी कंपनी के प्रबंधक रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाश कार से अचानक कंपनी में घुसे और गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान कंपनी के प्रबंधक रंजीत सिंह को गोली लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई है। वहीं मुन्ना सिंह नाम का शख्स को भी गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल